प्रत्यक्ष रूप में कैसा हो? तो बोले भैया प्रत्यक्ष रूप से तो उसको एकदम नहीं देख सकते हैं। हमारे भगवान के नाम के, रूप के, गुण के पहले दर्शन तो करो। तो इसलिए सत्संग की महिमा इतनी बड़ी बताई कि जब भगवान इस सत्संग के द्वारा एक दूसरे में बांटे जाते हैं तो धीरे धीरे किसी एक का हृदय खुलने लगता है, किसी एक को रोमांच होगा, उस रोमांच से कीर्तन होगा, उस कीर्तन से भाव जगेगा, उस भाव से भगवान धीरे धीरे अभिव्यक्त होने लगेंगे। एक से दूसरा सुनेगा, दूसरे से तीसरा सुनेगा, तीसरे से चौथा सुनेगा। आज ये वृंदावन, इस पवित्र भूमि की कितनी दूर दूर तक आवाज जा रही है। क्यों भैया? यहां कोई मिल फैक्ट्री है क्या? यहां कोई व्यापार चल रहा है क्या? नहीं, यहाँ केवल भगवान की भक्ति हो रही है, उनका दर्शन हो रहा है, उनकी पूजा हो रही है। उसको देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए भक्त आ रहे। तो इस श्रीमद् भागवत में क्या मिलेगा? बोले भगवान मिलेंगे। कैसे? बोले मुरली बजाते हुए, अदर पल्लव पर मुरली रखी है, कदम के नीचे ठाड़े हुए, बंसी वट पर, कहीं किसी गोपियों के साथ, कहीं किसी गैयाओं के संग हमारे श्री श्याम सुंदर कहीं विहार करते दिख जाएं। तो श्रीमद् भागवत का सार कृष्ण भक्ति। भगवान के कितने अवतार? बोले असंख्य अवतार। लेकिन शास्त्र तो कहते हैं भगवान के 24 अवतार है। हाँ भैया, वो बंधे हुए हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से हम आप देख रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से तो भगवान के बहुत अवतार हो चुके। जिस भक्त ने जैसा भगवान का सुमिरन किया वैसा आकर के उसको दर्शन दे दिया, वो तो प्रकट भी नहीं। तो अवतारों की संख्या अनेक है। भगवान का प्रायोजन संतों की रक्षा करना है और शास्त्र का सार हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो बोले जब भगवान ने इतना सब बनाया तो भगवान ने धर्म को कहाँ स्थापित किया? बोले धर्म को भागवत में स्थापित किया। यहां लिखा है धर्मो भागवते स्थितः। जब धर्म को भागवत में स्थित कर दिया तो हम जब भी श्रीमद् भागवत के दर्शन करें तो साक्षात धर्म के दर्शन करें। जब हम इसको अपनी वाणी से बोलते हैं तो साक्षात धर्म ही निकले। ऐसा गद्दी पे बैठ करके, गुरु चरणों में बैठ करके ऐसी कृपा हमारे को मिले कि हम धर्म से अलग ना हो। तो जब जीवन में धर्म आ जाता है, धारण करने की क्षमता आ जाती है, तो जब धारण करने की धरातल को आप बना लेते हो तो भैया देखो भक्ति इतनी साधारण नहीं है। जैसे भूमि यदि शुष्क हो, कठोर हो, सूखा हल कितना भी चलाओ कभी अन्न नहीं देगा। इस कृषकाय शुष्क भूमि पर यदि तुम्हें भगवान कृष्ण की खेती करनी है, उनके गुणों का आनंद लेना है, तो इसको पहले द्रवीभूत करो। जैसे कोई किसान सूखी भूमि पर पहले खूब भगवान से प्रार्थना करता है, या तो आप मेघ बरसा दो, नहीं तो महाराज हम भी मोटर पंप चला के इसको गीला कर दें। और जब खूब गीला कर देता है वो, फिर थोड़े समय के बाद उस पर फिर हल चलता है। और जब हल चल जाता है तब नाम रूपी बीज बोया जाता है। तो जब सत्संग रूपी जल का इस शरीर में धीरे धीरे रस जाएगा तो जो कठोर हृदय है उसमें तरलता आने लगेगी। सत्संग में जाने से क्या होता है? बोले कुछ नहीं होता, हृदय द्रवीभूत होता है और कुछ नहीं होता। जो अंदर हमारे हृदय में जो बैठे हुए हैं राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, इनको धीरे धीरे पिघलने का मौका मिल जाता है। अभी तो हम राग में उलझे हुए हैं, द्वेष में उलझे हुए हैं। तो जिसका हमने राग कर रखा है उसकी आकृति बन गई, जिससे द्वेष कर रखा है उसकी आकृति बन गई, जिसमें अभिनिवेश, जिसमें हम प्रवेश कर गए हैं इस जगत में, ऐसा लगता है ये जगत ही सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है। भगवान तो कहीं दिखते नहीं है। ये संसार के सुंदर सुंदर लोग दिख रहे हैं, ये सुंदर सुंदर गाड़ी घोड़ा मकान दुकान दिख रहे हैं, यही सत्य है। तो भैया दिखती है ना,
लेकिन जो दिखती है जरूरी नहीं है वो सत्य हो। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती हैं लेकिन होती नहीं है, और जो होती हैं वो दिखती नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस भूमि पर पहले सत्संग का जल प्रवाहित करो, तत्पश्चात किसी गुरु के आश्रय में उनके नाम का बीज बोना शुरू करो। जब ये कठोर हृदय पिघल जाए तो इस पे नाम रूपी हल चलता रहे, धीरे धीरे कृष्ण 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 कृष्ण, क्योंकि कृष्ण नाम अति मधुरम मधुराति मधुरम इति। जैसे वो बंसी होती है ना, मछली को पकड़ने वाली, टेढ़ी होती है, ऐसे ही कृष्ण का नाम जो टेढ़ा है वो हल की तरह तुम्हारे हृदय को जब विदीर्ण करेगा और उसमें से जब वो विकार निकलेंगे और उनमें भगवंत का भाव अंदर जाकर के उस शुष्क भूमि पर उस रस को प्रकट करेगा, तब उस आनंद को जब आप उघाड़ करके देखोगे तो तुम कहोगे अरे ये तो हमें मिला ही हुआ था, हम कहां भटक गए थे। तो इसलिए वो कृष्ण नाम, वो राधा नाम, वो हरि नाम, उसका थोड़ा सा हम आप सब आस्वादन करें, फिर श्रीमद् भागवत का आनंद। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम रख लीजे, कृष्ण नाम रट लीजे, मन कृष्ण नाम रट लीजे, कृष्ण नाम रट लीजे, रे मन कृष्ण नाम रट लीजे, कृष्ण नाम रट लीजे, रे मन कृष्ण नाम रट लीजे, कृष्ण नाम रट लीजे, रे मन कृष्ण नाम रट लीजे। राम गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के वचन अटल